कभी आपने नोटिस किया है कि लाइफ में कुछ सिचुएशंस बार बार रिपीट होती हैं? जैसे बार बार गलत लोग आ मिलना, जैसे बार बार ट्रस्ट टूटना, जैसे बार बार पैसा रुक जाना, जैसे बार बार रिलेशनशिप में हर्ट होना। और फिर हम बोलते हैं पता नहीं ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। सबसे पेनफुल चीज क्या होती है कि हम जेन्युइनली अच्छे होते हैं। हम किसी का बुरा नहीं चाहते। हम हेल्प भी करते हैं। हम लॉयल भी रहते हैं। हम सामने वाले को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हमें धोखा दे देते हैं। कुछ लोग हमारा फायदा उठा लेते हैं और कुछ लोग हमारी वैल्यू समझते ही नहीं। एब्सोल्युटली। तो आज का सवाल बहुत ही डीप है। लोग आपको धोखा क्यों देते हैं? क्या वो लोग गलत हैं? क्या दुनिया सेल्फिश है? या फिर हमने अंदर कोई इमोशनल पैटर्न एक्टिव है जो बार बार सेम एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट कर रहा है? क्या है वो एक्चुअली? हम इस टॉपिक को ब्लेम के एंगल से नहीं देखेंगे नेहा। हम इसको अवेयरनेस के एंगल से देखेंगे, न्यूरोसाइंस के एंगल से देखेंगे, मैनिफेस्टेशन के एंगल से देखेंगे। क्योंकि जब तक पैटर्न समझ नहीं आता तब तक प्रॉब्लम रिपीट होती रहती है। मैं हूं कोच इरफान अजीज और आज का टॉपिक बहुत रियल है, बहुत इमोशनल है और बहुत प्रैक्टिकल भी है। आज हम बात कर रहे हैं लोग आपको धोखा क्यों देते हैं, इमोशनल पैटर्न्स, न्यूरोसाइंस और मैनिफेस्टेशन। प्लीज इस एपिसोड को सिर्फ रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से मत देखिए। ये टॉपिक पैसा, बिजनेस, फ्रेंडशिप, फैमिली, पार्टनरशिप, करियर सब जगह अप्लाई होता है। क्योंकि धोखे सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होते। कभी पैसे का ब्लॉक होता है, वो भी कहीं ना कहीं धोखा जैसा लगता है। कभी क्लाइंट कमिटमेंट तोड़ देते हैं, वो भी बिट्रेयल लगता है। कभी फ्रेंड सपोर्ट नहीं करता, वो भी बिट्रेयल लगता है। कभी फैमिली समझती नहीं, वो भी कहीं ना कहीं बिट्रेयल लगती है। कभी हम अपने सपनों को पोस्टपोन करते रहते हैं, वो भी सेल्फ बिट्रेयल ही होता है। यस, और कभी कभी सबसे बड़ा बिट्रेयल हम खुद अपने साथ कर रहे होते हैं। अपनी इंट्यूशन इग्नोर करके, अपनी बाउंड्रीज ना सेट करके, या फिर अपनी बाउंड्रीज तोड़ के, अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज करके, अपने और अपनी हीलिंग को डिले करके। सो इरफान, मुझे लगता है कि हर किसी की लाइफ में एक रिपीटिंग पैटर्न होता है। किसी के साथ बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आते हैं, किसी के साथ बार बार मनी स्टक होता है, किसी के साथ बार बार लोग मिलते हैं जो वो उनका यूज करते हैं, किसी को बार बार ऐसे पैटर्न्स मिलते हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं लोग उनके साथ, और किसी को बार बार करियर में रिकॉग्निशन नहीं मिलता। तो ये पैटर्न क्या होता है? वेरी पावरफुल क्वेश्चन नेहा। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं बिकॉज सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट, राइट। हमारे अंदर कुछ ओल्ड इमोशंस, मेमोरीज होती हैं। बचपन से, स्कूल से, फैमिली से, पास्ट रिलेशनशिप से भी होती हैं। फेलियर से आती हैं, रिजेक्शन से या कंपैरिजन से, इंसल्ट्स हो जाती है कभी, या फाइनेंशियल स्ट्रगल से भी आती हैं। और वो मेमोरीज सिर्फ मेमोरी बैंक में स्टोर नहीं होती, वो हमारे नर्वस सिस्टम में स्टोर हो जाती हैं। मतलब बॉडी को याद रहता है। जी हाँ, बॉडी की भी एक मेमोरी होती है। ट्रस्ट करना डेंजरस है, पैसा कभी इजी नहीं मिलते, राइट। लोग मुझे छोड़ देते हैं, या मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, मुझे लव अर्न करना पड़ेगा, मेरे साथ धोखा होता है, मेरा मुझे सेफ रहने के लिए कंट्रोल करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। यस, तो मतलब ये है कि हम कॉन्शियसली कुछ और चाहते हैं, बट हमारी बॉडी और सबकॉन्शियस माइंड कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होता है, राइट? एग्जैक्टली। कॉन्शियस माइंड बोलता है कि, जैसे एग्जाम्पल, मुझे लॉयल लोग चाहिए। वो बोलता है कि मुझे अबंडेंस चाहिए, मुझे पीसफुल रिलेशनशिप चाहिए, मुझे सक्सेसफुल बिजनेस चाहिए। बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस पैटर्न आपका अंदर से बोलता है कि अरे ध्यान से, लोग धोखा देते हैं, याद नहीं है? ध्यान से, पैसा रुक गया तो? ध्यान से, किसी का भरोसा मत, किसी पे भरोसा मत करना, राइट। केयरफुल, अगर ग्रो करोगे तो शायद लोग जज करेंगे।
और जब अंदर का सिस्टम फियर मोड में होता है ना, तो हम दुनिया को भी कहीं ना कहीं फियर के फिल्टर से ही देखते हैं. एब्सोल्युटली, जैसे अगर किसी के अंदर डिस्ट्रस्ट का पैटर्न है, राइट, ट्रस्ट ना करने का पैटर्न है, तो वो हर चीज में पूरी तरह से अपने प्रूफ्स ढूंढता रहता है कि सामने वाला ट्रस्टवर्दी नहीं है. बिल्कुल. और यही न्यूरोसाइंस, यहीं पे तो न्यूरोसाइंस आता है. देखिए, समझते हैं यस. इसको. हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं आरएएस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. ओके, सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये आरएएस ना ब्रेन का एक फिल्टर सिस्टम है. बिकॉज हर सेकेंड दुनिया बहुत सारी इंफॉर्मेशन, एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है. मतलब इमेजिन एवरीवेयर वॉट एवर यू सीइंग देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. साउंड, फेसेस, मैसेजेस, बॉडी लैंग्वेज, अपॉर्चुनिटीज, रिस्क, इमोशंस, मेमोरीज, बहुत सारी चीजें होती हैं. राइट, ब्रेन सब कुछ प्रोसेस नहीं कर सकता इमीडिएटली एट सेम टाइम. सो आरएएस क्या करता है, उसको डिसाइड करता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज पर फोकस करना है, और किस डेटा को इग्नोर कर देना है. यस. सो जैसे अगर मैं रेड कार खरीदने का सोचूं, तो सडनली मुझे रोड पर रेड कार ज्यादा दिखने लगती हैं क्या? एग्जैक्टली exactly. ये तो बहुत प्रूवन है. रेड कार्ड्स पहले भी थी, यस. बट अब आपका ब्रेन बोल रहा है कि अरे ये इंपॉर्टेंट है, तुमने सोचा था ना कि तुमको यही चाहिए, तो वो ही दिखाता है आपको. तो वो आपको रेड कार्ड दिखाने लगता है. अब सेम थिंग इमोशनल पैटर्न में भी तो होता है. अगर अंदर बिलीव है कि लोग मुझे चीट करते हैं, तो आरएस क्या करेगा? वो तो यही ढूंढेगा ना, यही प्रूफ ढूंढेगा. अगर किसी ने लेट रिप्लाई किया, तो आपका इमीडिएटली आपका ब्रेन बोलेगा कि देखा, ये इंटरेस्टेड नहीं है. अगर किसी ने पैसा लेट दिया, तो आपको अंदर से आवाज आएगी वापस, देखा, लोग रिलायबल नहीं होते. राइट, पार्टनर थोड़ा कहीं ना कहीं खामोश क्वाइट बैठा हुआ है, तो आपको लगता है कि कुछ तो गलत है दया, कुछ तो गड़बड़ है. राइट, अगर बिजनेस में डिले आया, तो अंदर से आवाज आवाज आती है कि मेरे साथ कभी हर चीज स्मूथ क्यों नहीं होती, मेरे साथ गलत क्यों होता है. ब्रेन न्यूट्रल सिचुएशन को भी ओल्ड पैटर्न के लेंस से इंटरप्रिटेट कर सकता है. यही चीज, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हो आप. हर चीज जो हम फील कर रहे हैं ना, वो फैक्ट नहीं होती. कभी कभी ओल्ड वुंड, जो हमारे पुराने जख्म जो हैं, वो रिएक्शन होते हैं. आपको लगता है कि मुझे इंट्यूशन आ रही है, बट समटाइम्स वो इंट्यूशन नहीं होती दोस्त, वो ट्रॉमा का अलार्म होता है. या, वाओ, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. कभी कभी हम जो इंट्यूशन समझ रहे होते हैं, वो एक्चुअली ओल्ड फियर का अलार्म होता है. बिल्कुल, इंट्यूशन काम होती है ना नेहा. फियर जो है वो लाउड होता है. हम्म. इंट्यूशन कहीं ना कहीं गाइड ट्रू. करती है, लेकिन फियर क्या करता है, आपको पैनिक करवाता है. राइट, इंट्यूशन कहती है ट्रू. कि ऑब्जर्व करो. राइट, फियर कहता है कि अरे अभी रिएक्ट तो कर दो. ट्रू. 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 सो इरफान, मैनिफेस्टेशन के पर्सपेक्टिव से इसको कैसे समझे? लाइक बिकॉज लोग बोलते हैं कि मैं तो पॉजिटिव सोच रहा था, फिर भी मेरे साथ धोखा हो गया. मैं एफर्मेशंस कर रहा था, फिर भी पैसे ब्लॉक हो गए. मैं विजुअलाइजेशन कर रहा था, फिर भी रिलेशनशिप टॉक्सिक निकला. तो फिर तो फिर अगर मैं पूछूं, तो इशू कहाँ है? देखिए, मैनिफेस्टेशन सिर्फ थॉट से नहीं होता. मैनिफेस्टेशन आपकी इमोशनल स्टेट से होती है. आप बोल रहे हो कि Yes. मैं लॉयल लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूं, मान लीजिए, है ना. बट अंदर से बॉडी में एक फील आ रहा होता है. अंदर जो फील है ना, वो फील है कि लोग मुझे छोड़ देते हैं या छोड़ देंगे. राइट, आप बोल रहे हो शायद, एफर्मेशन बोल रहे हो कि मनी कम्स टू मी इजिली, मनी कम्स टू मी इजिली, बट अंदर का जो नर्वस सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है वाला फीलिंग में है. राइट, शायद आप बोल रहे हो कि आई एम वर्दी ऑफ लव, एफर्मेशन है वापस जो सिखाते हैं, बट अंदर का पैटर्न क्या है, जो पुराने जख्मों से क्या निकल के आ रहा है कि मुझे प्यार के लिए प्रूव करना पड़ेगा. तो यूनिवर्स आपके वर्ड्स को नहीं समझता ना, ये हम बार बार बोलते हैं मैनिफेस्टेशन में, वर्ड्स डजंट मैटर. आपकी स्टेट, हु यू आर, वो जो वाइब्रेशन है, वो रेस्पॉन्ड करती है. यस. सो मतलब एफर्मेशंस बोलना गलत नहीं है, बट अगर अंदर का इमोशनल पैटर्न हील ही नहीं हुआ, तो एफर्मेशन सरफेस लेवल पे रह जाती है. दैट्स एग्जैक्टली.
एग्जैक्टली। एफर्मेशन जो है ना नेहा, वो एक सीड है, एक बीज है। बट इमोशनल Yes. स्टेट जो है ना, वो एक जमीन है, सॉइल है। तो अगर सॉइल, मान लीजिए जमीन में ही फियर है, तो सीड ग्रो नहीं करेगा ना। अगर सॉइल ट्रस्ट की है, तो सीड नेचुरली ग्रो करेगा। और इसीलिए हम, अगर आप देखोगे इग्नाइट योर मैनिफेस्टेशन 2 days का जो फ्री वर्कशॉप करते हैं, राइट, एवरी इन ए मंथ 2 times आता है। मैं सबसे पहले लोगों से यही यही समझाता हूं कि मैनिफेस्टेशन कोई मैजिकल ट्रिक नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक इनर अलाइनमेंट का प्रोसेस है। आपको पहले समझना होता है कि मेरे पैटर्न क्या है, मेरा ब्लॉक क्या है, मेरी इमोशनल स्टेट क्या है, मैं कॉन्शियसली क्या बोल रहा हूं, और सबकॉन्शियसली मैं क्या बिलीव कर रहा हूं। यस, और इसीलिए वो वर्कशॉप फ्री रखी गई है, बिकॉज हर पर्सन को कम से कम ये बेसिक क्लैरिटी मिले। और ये मिलनी भी चाहिए कि मैनिफेस्टेशन का रियल प्रोसेस क्या है, चाहे वो आगे पेड जर्नी करें या ना करें, एटलीस्ट उनको अपने ब्लॉक्स, दे विल बी अवेयर ऑफ देयर ओन ब्लॉक्स। बिल्कुल, यही तो मकसद था। तो जो लोग अभी फाइनेंशियली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मैं दिल से उनके लिए इनवाइट करना चाहता हूं 2 days फ्री वर्कशॉप में। एक ब्यूटीफुल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए। और जो लोग सीरियसली अपने पैटर्न्स को हील करना चाहते हैं, तो पर्सनली गाइडेड ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास डीपर मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी हैं, जिसमें प्लैटिनम्स एंड डायमंड मेंबरशिप भी है। बट पहला स्टेप अवेयरनेस है। यस। सो मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है इरफान यहाँ पे। यू रिमेम्बर हमारी एक क्लाइंट थी जिनको बार बार ये पैटर्न आ रहा था कि लोग उनसे कमिटमेंट करते हैं बट फिर लास्ट मिनट पे बैकआउट कर जाते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो फ्रेंड्स में हो। मतलब शी हैड बीन सीइंग दिस पैटर्न इन एवरी एस्पेक्ट, इन एवरी एरिया ऑफ हर लाइफ, राइट? सो उनका सेंटेंस था कि पीपल ऑलवेज लीव मी हैंगिंग। यू रिमेम्बर दैट? और जब यस। हमने उनके साथ काम किया था तो पता चला कि उनके चाइल्डहुड में उनको बार बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था जहां उनकी एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हुई थी। पापा ने प्रॉमिस किया बट फुलफिल नहीं किया, फ्रेंड ने सपोर्ट के लिए बोला बट सपोर्ट नहीं किया, फैमिली ने बोला हम तुम्हारे साथ हैं बट इमोशनल स्पेस नहीं दिया। तो धीरे धीरे उनके अंदर एक बिलीव बन गया कि लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यस। और फिर वो बिलीव उनका इमोशनल फिल्टर बन गया। या एग्जैक्टली। और अब जब भी कोई नॉर्मल डिले होता था, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्यू मंथ्स बैक, जब भी उनके साथ कोई नॉर्मल डिले होता था वो इमीडिएटली ट्रिगर हो जाता था, राइट? शी यूज टू गेट इमीडिएटली ट्रिगर्ड। किसी ने मैसेज लेट किया, ट्रिगर। किसी ने मीटिंग रीस्केड्यूल कर दी, ट्रिगर हो जाता था। किसी ने कहा कि आई विल कॉल यू बट उन्होंने कॉल नहीं किया, उनका ट्रिगर हो जाता था। सो उनका सिस्टम बोलता था कि देखा, फिर वही हुआ, लोग बोलते कुछ है करते कुछ है, लोग रिलायबल बिल्कुल भी नहीं होते। बट जब उन्होंने इनर पैटर्न हील करना स्टार्ट किया, बाउंड्रीज बनाना स्टार्ट किया और अपनी वर्थ को एक्सटर्नल रिस्पॉन्स से सेपरेट करना स्टार्ट किया, तो बाहर भी चेंजेस उनके आने लगे। एंड सेम दुनिया थी, ऐसा नहीं था कि लोग बदल गए थे, नो नॉट एट ऑल, बट उनका जो फिल्टर था ना वो चेंज हो गया था। एग्जैक्टली। और जब फिल्टर चेंज होता है, तो एक्सपीरियंस चेंज होता है। यस। सो पहले वो हर डिले को रिजेक्शन समझती थी, फिर वो हर डिले को न्यूट्रल इंफॉर्मेशन समझने लगी, और फिर वो हर इंसान को प्रूव करना चाहती थी कि कि ये गलत बोल रहा है, ये जो बोल रहा है वो सही नहीं है, ये उल्टा ही करेंगे। बट फिर वो ऑब्जर्व करने लगी, राइट? पहले वो लव चेस करती थी, फिर वो अलाइनमेंट चूज करने लगी, और ऑनेस्टली वहीं से उनकी लाइफ में बेटर पीपल, बेटर क्लाइंट्स और बेटर इमोशनल स्पेस आना स्टार्ट हो गया था। और यही वो काम है जो हम अपने प्लैटिनम्स और डायमंड मेंबर्स के साथ में पर्सनली करते हैं। बिकॉज ऑनेस्टली, हर पर्सन का ट्रॉमा सेम नहीं होता, हर पर्सन का इमोशनल ब्लॉक सेम नहीं होता, हर पर्सन का मनी पैटर्न सेम नहीं होता।
किसी का ब्लॉक चाइल्डहुड रिजेक्शन से आता है, किसी के ब्लॉक्स रिलेशनशिप बिट्रेयल से आते हैं, तो किसी का बिजनेस फेलियर से आता है, किसी की फैमिली कंडीशनिंग ऐसी होती है, किसी को गिल्ट से आता है, किसी को वर्दीनेस से आता है। तो एक जनरल वीडियो या एक जनरल एफर्मेशन हर पर्सन के लिए डीप पैटर्न को फुली हील नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। यस, एग्जैक्टली। इसीलिए प्लैटिनम और डायमंड मेंबर्स के साथ हम सिर्फ कंटेंट नहीं देते, हम उनके साथ पर्सनली वर्क करते हैं, उनके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके इमोशनल ब्लॉक्स को हम डिकोड करते हैं, उनके लिमिटिंग बिलीव्स को रिफ्रेम करते हैं, उनके रूटीन्स को रीसेट करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करते हैं और उनकी डेली प्रैक्टिसेस के थ्रू न्यू आइडेंटिटी में स्टेबलाइज करते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू। यस और ये भी इंपॉर्टेंट है नेहा कि ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट प्रॉमिस नहीं करना है, यस। राइट? होती भी नहीं है, क्योंकि हम कभी ये नहीं बोलते कि 7 दिन में पूरी लाइफ मैजिकली चेंज हो जाएगी। रियल ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि आपका आपका ट्रॉमा कितना डीप है, आपका पर्सन जो है वो कितना, आप कितने कंसिस्टेंट हैं, राइट? आपकी इमोशनल रेसिस्टेंस कितनी है, कितनी आपके अंदर कितनी विलिंगनेस है अपने ऊपर काम करने की, और वो आपकी जो ओल्ड आइडेंटिटी है उसको रिलीज करने के लिए आप क्या, आप रेडी हो? बट जनरली जब लोग आते हैं वो सिंसियरली काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जो भी सिंसियरली काम करेगा वो 3 से 6 महीने में उनकी लाइफ में एक विजिबल शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास काफी प्लैटिनम्स एंड डायमंड्स हैं, वो कमेंट में लिखकर बताएंगे कि उनकी लाइफ में कैसे चेंजेस आए। Yes. So 3 to 6 months where people start noticing, like they react less, they feel more stable, they stop chasing wrong people, they start making better decisions, they become more disciplined, they attract better opportunities, they feel more confident with money. They actually stop living in constant fear and they start creating an abundant life from inside out. अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता दोस्तों। अबंडेंस का मतलब होता है ज्यादा पीस, सुकून, ज्यादा क्लैरिटी और ज्यादा इमोशनल कंट्रोल, और कहीं बेहतर रिश्ते, बेटर आपकी हेल्थ की चॉइसेस, और बेटर पैसों के डिसीजंस, बेटर सेल्फ वर्थ और बेटर कनेक्शन उसके साथ में जिसने हमको बनाया। यस, इसीलिए हम प्लैटिनम और डायमंड मेंबर्स को एक इकोसिस्टम देते हैं, लाइक कोर्सेज से लेके, लाइव कॉल से लेके, पर्सनल हीलिंग से लेके, डीएनए हीलिंग सेशन से लेके, मॉर्निंग प्रैक्टिसेस, इमोशनल वर्क, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिटी एंड ऑफ कोर्स इनर शिफ्ट। बिकॉज डीप पैटर्न्स नीड डीप सपोर्ट। यस, बट इरफान एक सेंसिटिव पॉइंट है। अगर हम बोलते हैं कि इनर पैटर्न अट्रैक्ट करता है तो कुछ लोग सोच सकते हैं, कि मतलब मेरी मेरी गलती थी, मतलब अगर किसी ने मुझे धोखा दिया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। इसको कैसे समझें? बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है ये। एक्चुअली ये कहना कि मेरे अंदर बिट्रेल का पैटर्न था का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गलत हो। आपको, अगर किसी ने आपको चीट किया, राइट, लाइक दो मतलब झूठ बोला या मैनिपुलेट किया, वो पर्सन रेस्पॉन्सिबल है उसके एक्शंस के लिए, दैट्स फॉर श्योर। बट हीलिंग का जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि मैं इस पैटर्न को रिपीट क्यों अलाउ कर रहा हूं या रही हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, ये रेड फ्लैग्स को मैंने इग्नोर क्यों किया, राइट? या मैं अपनी इंट्यूशन को डिले क्यों करता हूं, या बाउंड्रीज क्यों नहीं बनाता, या मैं कोई भी चीज में ओवर गिविंग क्यों करने लगता हूं या करती लगती हूं, या मैं अपनी वैल्यू को प्रूव क्यों करना चाहता हूं। ये है पॉइंट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट। और हीलिंग का मतलब ब्लेम नहीं होता, हीलिंग का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बिल्कुल, क्योंकि ब्लेम बोलता है सब उनकी गलती है, राइट? शर्म बोलती है सब मेरी गलती है, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलती है जो हुआ वो पेनफुल था, बट अब मैं पैटर्न को समझकर अपनी एनर्जी को चेंज करूंगा या करूंगी। या सो ये बहुत ब्यूटीफुल है।
ब्लेम में पावर चली जाती है, शेम में सेल्फ वर्थ चली जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हीलिंग शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली exactly. और जब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना कोई, तो आप विक्टिम एनर्जी से निकलकर क्रिएटर एनर्जी में शिफ्ट होते हो। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। तो कि किसी का बिलीव है कि पैसे वाले लोग सेल्फिश होते हैं, तो जब पैसा आने लगता है तो उनका सब अनकॉन्शियस जो है, अनकॉन्शियसली उसको ब्लॉक कर देता है। क्यों? क्योंकि किसी का बिलीव है कि पैसा डजंट स्टे विथ मी। तो जब पैसे आते हैं तो इमीडिएटली कोई एक्सपेंसेस भी आ जाता है। अगर किसी का बिलीव ये बन गया है कि लोग राइट विल यूज मी फॉर मनी, लोग मुझे पैसे के लिए यूज करेंगे, तो वो रिसीव करने से भी डरते हैं और ग्रो करने से भी डरते हैं। लेकिन अगर किसी का बिलीव है कि मैं जितना कमाऊंगा उतना रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो वो ग्रोथ को डिले कर देते हैं। मतलब स्कैरसिटी भी एक इमोशनल पैटर्न है। ऑफ कोर्स यस। स्कैरसिटी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं आती। स्कैरसिटी नर्वस सिस्टम की स्टेट से आती है। आपके पास पैसा हो सकता है, फिर भी आप स्कैरसिटी में हो सकते हैं। कैसे? और कभी पैसे कम होते हुए भी आप फिर भी किसी को ट्रस्ट में स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट हो सकता है। तो स्कैरसिटी का रियल सेंटेंस होता है कहीं ना कहीं, देर इज नॉट इनफ, और नॉट इनफ मनी, नॉट इनफ लव, नॉट इनफ टाइम, सपोर्ट, सेफ्टी, राइट? नॉट इनफ मी बेसिकली। एंड अबंडेंस का सेंटेंस? सिंपल है, देर इज इनफ, अपोजिट, एंड मोर कैन कम। अबंडेंस का मतलब केयरलेसली स्पेंड करना नहीं होता। अबंडेंस का मतलब होता है कि इनर ट्रस्ट होता है कि मैं केपेबल हूं, मैं रिसीव कर सकता हूं, राइट? मैं क्रिएट कर सकता हूं, मैं सपोर्टेड हूं, मैं सेफ हूं, ये वाली फीलिंग। किसी का इनर स्टेट, इनर पैटर्न जो है वो पीपल चीट मी है, ओके, तो वो बिजनेस में भी रॉन्ग क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर सकता है, रॉन्ग पैटर्न्स, रॉन्ग पार्टनर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉर्चुनिटीज को डिस्ट्रस्ट की वजह से दे कैन मिस आउट दैट दोज अपॉर्चुनिटीज। यस और नो? एब्सोल्युटली। और इसीलिए हम इग्नाइट या मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप में पैसे और मैनिफेस्टेशन को सिर्फ अर्निंग के एंगल से नहीं समझाते। हम ये समझाते हैं कि आपका पैसे का रिलेशनशिप क्या है, आप रिसीव करने में कितने कंफर्टेबल हो या गिल्टी हो, आप अबंडेंस सेफ आपको लगता है या स्केरी है, सक्सेस के साथ में आपका फियर अटैच है या फ्रीडम है। बिकॉज अगर सक्सेस के साथ फियर अटैच्ड है तो पर्सन कॉन्शियसली सक्सेस चाहेगा, बट सबकॉन्शियसली उसको डिले करेगा। एग्जैक्टली exactly. हम्म। तो अब लिसनर्स के लिए एक प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन करते हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो अपने आप से ऑनेस्टली पूछिए कि मेरी लाइफ में कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है। क्या मुझे बार बार ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे यूज करते हैं? क्या मुझे बार बार ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो पेमेंट डिले करते हैं? क्या मुझे बार बार ऐसे रिलेशनशिप्स मिलते हैं जहां मैं ज्यादा देता हूं और मुझे कम मिलता है? क्या मुझे बार बार ऐसा फील होता है कि नोबडी चोज मी? क्या मुझे ऐसा बार बार फील होता है दैट मनी के अराउंड मेरे को फियर आता है? क्या मुझे बार बार लगता है कि मुझे अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़ती है हर बार? अब सेकंड क्वेश्चन ये है नेहा कि इस पैटर्न का इमोशन क्या है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्या वो फियर से आ रहा है, डिस्ट्रस्ट से आ रहा है, स्कैरसिटी से आ रहा है, रिजेक्शन से आ रहा है, शेम से आ रहा है, अनवर्दीनेस से आ रहा है, लोनलीनेस से आ रहा है, एंगर से, गुस्से से आ रहा है, या गिल्ट से आ रहा है? बिकॉज पैटर्न को चेंज करने के लिए पहला उसका इमोशनल आइडेंटिटी, राइट, उसको उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। यस, एंड मोस्ट पीपल सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं बट दे डोंट आइडेंटिफाई द इमोशन बिहाइंड दैट सिचुएशन। एग्जैक्टली, बिकॉज सिचुएशन इज द आउटर मूवी। सिचुएशन जो है वो एक मूवी है बाहर की, लेकिन इमोशनल जो है वो इनर स्क्रिप्ट है, जो आप स्क्रिप्ट लिखते हो, राइट? सो अगर इनर ट्रू। स्क्रिप्ट सेम है तो एक्टर चेंज होंगे, राइट? स्टोरी सेम रहेगी, है ना? तो न्यू पार्टनर सेम पेन, न्यू जॉब सेम इनसिक्योरिटी, नया बिजनेस फिर सेम मनी ब्लॉक, न्यू सिटी सेम लोनलीनेस। बिकॉज लोकेशन चेंज हुआ लेकिन पैटर्न नहीं हुआ। और अगर आपको आज ये फील हो रहा है कि हाँ, मेरे अंदर भी कुछ ऐसे ही पैटर्न्स हैं, तो प्लीज अपने आप को जज मत करिए। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप
इसी फर्स्ट स्टेप के लिए आप हमारे इग्नाइट योर मैनिफेस्टेशन 2 days फ्री वर्कशॉप में आ सकते हैं। वहां हम आपको बेसिक बट पावरफुल क्लैरिटी देंगे कि मैनिफेस्टेशन का रियल फाउंडेशन क्या है, ब्लॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं और अपनी एनर्जी को कैसे शिफ्ट करना स्टार्ट करना है। और वर्कशॉप फ्री है दोस्तों, कोई घबराने वाली बात नहीं है। राइट, इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, बिकॉज हम जेन्युइनली चाहते हैं कि हर इंसान को इनर वर्क का स्टार्टिंग पॉइंट मिले। आप एफर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एटलीस्ट अवेयरनेस सबको मिलनी चाहिए। तो अब हम आपको एक सिंपल 5 मिनट प्रैक्टिस देने वाले हैं। इसका नाम है लॉयल्टी एंड अबंडेंस रिचुअल। आप इसको रात को कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर सकते हैं, या जब भी ट्रिगर हो, आपको फील हो, आप तब कर सकते हो। इसका पहला स्टेप है पॉज, मतलब बस आंखें बंद कीजिए और एक डीप ब्रेथ लीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या कुछ है तो प्लीज मत कीजिएगा, गाड़ी साइड में रोक दीजिए। आप इस पॉडकास्ट को बाद में आके भी देख सकते हैं। द रेस्ट ऑफ द पीपल जस्ट सिंपली क्लोज योर आईज एंड इनहेल एंड एक्सहेल। अब अपनी बॉडी से पूछिए, इस वक्त मैं क्या फील कर रहा हूं या रही हूं। आंसर को फोर्स नहीं करना है, जो भी वर्ड्स आए उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। शायद वो फियर हो, शायद वो गुस्सा हो, चाहे वो डिस्ट्रस्ट हो, सैडनेस हो या स्कैरसिटी हो। Now let's go to step number 2, which is name the pattern. Now slowly say to yourself that ये मेरा old pattern है, ये मेरी identity नहीं है. And I want you to repeat it probably 1 or 2 times or 3 times, whatever you want, feel like. ये मेरा old pattern है, ये मेरी identity नहीं है. बहुत अच्छे। अब एक हीलिंग वाला क्वेश्चन, आप अपने आप से पूछिए, मैं इस मोमेंट में क्या चूज करना चाहता हूं या चाहती हूं। क्या चाहिए आपको? हो सकता है आपका ओल्ड पैटर्न डिस्ट्रस्ट हो, तो क्या न्यू चॉइस हो सकती है कहीं ना कहीं ट्रस्ट। अगर ओल्ड पैटर्न में स्कैरसिटी है तो नई चॉइस आपकी अबंडेंस हो सकती है। ओल्ड पैटर्न अगर रिजेक्शन है तो न्यू चॉइस आपकी सेल्फ वर्थ हो सकती है। अगर आपका ओल्ड पैटर्न बिट्रेयल है, धोखा है, तो आप न्यू चॉइस में लॉयल्टी चूज कर सकते हैं। Step number 4, choose 2 words, जैसे I choose loyalty, I choose ease, या फिर I choose trust, I choose abundance, या फिर I choose safety, I choose self-worth. जो वर्ड्स आपके दिल से आपको सही लगते हैं, आप वो चूज कीजिए। जो आपको दिल से आवाज आती है कि यस, आई हैव टू चूज दीज वर्ड्स। स्टेप नंबर 5 है विजुअलाइजेशन। अब मैं चाहूंगा कि सारे लोग जो इसको सुन रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि आपके हार्ट सेंटर में, माने चेस्ट के बीचों बीच, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉफ्ट गोल्डन लाइट निकल रही है। सारा ध्यान अपने चेस्ट की मिडिल में लेकर आएंगे, हार्ट चक्रा पर, और वहां से एक गोल्डन लाइट को बाहर निकलते हुए देखेंगे। ये गोल्डन लाइट आपके चेस्ट, शोल्डर्स, के पेट, स्टमक, आपके लेग्स, पूरी बॉडी में धीरे 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 स्प्रेड हो रही है। और आप अपनी बॉडी को साथ ही साथ कह रहे हैं, जैसे जैसे वो लाइट फैल रही है उसके साथ आप बोल रहे हो, आई एम सेफ नाउ, मैं सेफ हूं। आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ नाउ, मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूं।
I can receive better now. I do not need to repeat old patterns. मुझे old patterns repeat नहीं करने हैं. मैं ready हूँ loyal लोगों के लिए, honest पैसे के लिए और peaceful relationships के लिए. और बस 30 सेकेंड्स के लिए फील कीजिए कि आपकी लाइफ में लॉयल लोग आ रहे हैं, राइट क्लाइंट्स आ रहे हैं, राइट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और पैसे ईज के साथ आ रहे हैं, रिलेशनशिप्स रिस्पेक्ट के साथ आ रहे हैं. आप चेज नहीं कर रहे हैं, आप प्रूव नहीं कर रहे हैं और आप अपनी एनर्जी में स्टेबल होते जा रहे हैं और होते जा रहे हैं और आप अपनी एनर्जी में स्टेबल हैं. Slowly अपने आप को एक last time बोलिए end में. I release the pattern of betrayal. जो भी धोखे वाले पैटर्न्स हैं मैं उसे रिलीज करता हूँ. I release the pattern of scarcity. I release the pattern of distrust. और मैं चूज करता हूँ लॉयल्टी. मैं चूज करता हूँ अबंडेंस. मैं चूज करता हूँ ease. And I choose myself. एक लंबी सांस लेंगे एंड रिलीज. ब्यूटीफुल. अपने दोनों हाथों को रब कर लीजिए, अपनी आंखों पे रख लीजिए, अपने चेहरे पे मलते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझे और नेहा को देखेंगे. इरफान, ये प्रैक्टिस पावरफुल है बट एक बात सच है कि एक बार करने से पैटर्न फुली चेंज नहीं होता. अरे बिल्कुल नहीं होता. एक बार से क्या होता है नेहा? ओल्ड पैटर्न्स एक दिन में थोड़ी ना बदले जाते हैं. वो तो एक दिन में रिलीज, एक दिन में आए भी नहीं, वो एक दिन में रिलीज भी नहीं होंगे. इसीलिए डेली प्रैक्टिस यस. इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप देखोगे कि 4 AM की जो मैनिफेस्टेशन साधना है जो सुबह 4 AM को होती है, उसका पर्पस क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 4 AM को करते हैं. उसका पर्पस सिर्फ सुबह जल्दी उठना नहीं है ना. उसका एक्चुअली पर्पस है कि अपने इनर सिस्टम को रीसेट करना. और काफी सारे लोग जो 4 AM वाले जो लोग साधना में आ रहे हैं, वो लोग कमेंट करेंगे कि उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए अभी तक, कैसे उनके इमोशंस रेगुलेट हुए हैं, कैसे उनके थॉट्स ऑब्जर्व हुए हैं, कैसे उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना शुरू कर दिया है. राइट. और अपनी मैनिफेस्टेशन एनर्जी को डेली अलाइन करना उनको स्टार्ट हो चुका है उनकी लाइफ में. बिकॉज जब मॉर्निंग में आप अपनी एनर्जी सेट करते हो तो पूरा दिन आप ओल्ड पैटर्न से नहीं बल्कि न्यू आइडेंटिटी से ऑपरेट करते हो. एग्जैक्टली. अगर आप सुबह उठते ही अगर फोन, स्ट्रेस, कंपैरिजन, फियर और हरी में चले गए तो आपका नर्वस सिस्टम पुराने मोड में एक्टिवेट हो जाता है. बट अगर आप मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड, ब्रेथ वर्क, विजुअलाइजेशन, साइलेंस, जर्नलिंग और इंटेंशन के साथ स्टार्ट करते हो तो आप अपने ब्रेन को न्यू इंस्ट्रक्शन देते हो कि मैं आज फियर से ऑपरेट नहीं करूंगा, या मैं अवेयरनेस से ऑपरेट करूंगा, मैं अबंडेंस से ऑपरेट करूंगा. राइट. मैं इमोशनल मैच्योरिटी चूज कर रहा हूँ और मैं हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहा हूँ. And this is why 4 a.m. sadhana is not just a routine, it is actually a daily identity shift. बिल्कुल. और हमारे प्लैटिनम और डायमंड मेंबर्स के लिए तो ये डेली प्रैक्टिस है और भी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि पर्सनल हीलिंग सेशंस के बाद उनको अपने न्यू पैटर्न्स को डेली लाइफ में इंटीग्रेट करना होता है. और उनके लिए प्लैटिनम्स और डायमंड्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री भी होता है, उनको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती. सो हीलिंग सेशंस में पैटर्न रिलीज होता है लेकिन डेली साधना में न्यू आइडेंटिटी को स्टेबल होती है. अब सिंपल क्लैरिटी देते हैं कि अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे मैनिफेस्टेशन समझना है, मुझे अपने ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं, मुझे स्टार्ट करना है बट मैं अभी फाइनेंशियली इन्वेस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मुझे पहले एक्सपीरियंस करना है, तो आपके लिए बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है इग्नाइट योर मैनिफेस्टेशन 2 days फ्री वर्कशॉप जो हम लोग सैटरडे संडे करते हैं, सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे संडे ऑफ एवरी मंथ. सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप फ्री में ज्वाइन कीजिए, क्लैरिटी लीजिए और अपने पैटर्न को समझना स्टार्ट कर दीजिए. अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत वीडियोस देख लिए, मुझे पता है मेरे अंदर डीप ब्लॉक है या मैं पर्सनल गाइडेंस
मुझे पर्सनल गाइडेंस चाहिए अपने ट्रॉमा और पैसे को या रिलेशनशिप को या सेल्फ वर्थ को में इश्यूज हैं और सीरियसली मुझे काम करना है और मुझे नेक्स्ट में 3 से 6 महीने देने के लिए डीपली शिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ और मैं कमिटेड हूँ और मुझे अबंडेंस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस करना है। तो फिर आपके लिए प्लैटिनम और डायमंड मेंबरशिप है, उसके लिए आपको हमारी टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। नंबर मोबाइल का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिकॉज प्लैटिनम और डायमंड में हम आपको सिर्फ कोर्स एक्सेस नहीं देते हैं, हम आपके साथ पर्सनली काम करते हैं, आपके ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं, आपके पैटर्न्स डिकोड करते हैं, आपकी हीलिंग को सपोर्ट करते हैं, आपके डेली प्रैक्टिसेस देते हैं, आपको अकाउंटेबिलिटी देते हैं, आपको कम्युनिटी देते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि आप अपनी ओल्ड आइडेंटिटी से बाहर कैसे आएं। लेकिन एक ऑनेस्ट बात ये भी तो है कि प्लैटिनम और डायमंड उन्हीं लोगों के लिए है जो सीरियसली कमिटेड है। सच बता रहा हूँ, क्योंकि जो सिर्फ इंफॉर्मेशन क्योंकि नहीं है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में। जो सिर्फ एक वीडियो देखना नहीं है, अपने सच में चाहते हैं कि वो अपने ऊपर काम करें, राइट? और वो दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं, लेकिन अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं, राइट? जो अपनी लाइफ में इमोशनल मैच्योरिटी लाना चाहते हैं, जो पैसे की एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप के लाइफस्टाइल को बेटर करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, ये उनके लिए है। और जो अभी रेडी नहीं है, दैट इज परफेक्टली फाइन, दैट इज ओके। आप फ्री वर्कशॉप से स्टार्ट कीजिए, वही पहला स्टेप है। एग्जैक्टली इन मैनिफेस्टेशन में हमारा इंटेंशन सिंपल है। जो फ्री में है, फ्री में स्टार्ट करना चाहता है उनको फ्री वर्कशॉप मिलेगा, और जो डिसिप्लिन बनाना चाहता है उनको 4M साधना मिलेगी, और जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है उनके लिए प्लैटिनम और डायमंड का इकोसिस्टम बनाया हुआ है। हर लेवल पर सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि फ्री में हम कम देते हैं। आप एक बार आके देखना, वो फ्री 2 डेज ऑफ फ्री वर्कशॉप में आपको ऐसा लगेगा कि वाह, ये तो मैंने मतलब पेड कोर्सेज के बराबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहे। टिल देन, इग्नाइट, नर्चर, मैनिफेस्ट।